पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे नाउन और वर्ब में क्या डिफरेंस है, हाउ दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर. एज आई टोल्ड यू, unless you know this you cannot make a sentence, because in a sentence you have to have some verb, right? यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बात कर रहे हैं प्रोनाउन की. प्रो माने आप जानते हो ना, जैसे प्रो का मतलब होता है उसको मानने वाला, एक होता है प्रो, एक होता है एंटी. यहाँ प्रोनाउन का मतलब ये है कि नाउन की जगह पर ए वर्ड, ये डेफिनेशन है, ए वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी नाउन की जगह पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो प्रोनाउन होता है. यहाँ इस चार्ट से आप देख रहे होंगे ये सारे के सारे प्रोनाउन हैं. इससे तो आप फैमिलियर हैं, सुपरिचित हैं, पहले से भी काफ़ी वाकिफ है कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, ये सब प्रोनाउन है. और भी कुछ हैं लेकिन अभी ये डेली यूज़ में है, आपकी स्पीकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है. और यहाँ पर डिटेल्स में आप देखें तो ये भी सारे प्रोनाउन हैं, ये भी सारे प्रोनाउन हैं. इनके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग टीचर्स अपना नाम दे रखा है इन्होंने. कभी कभी इसको जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन भी कहते हैं. यहाँ एक बात ये आ रही है, ये स्ट्रक्चर आप बना चुके हैं कि आई के साथ पेयर करके मैं तुम्हारा दिल बहलाता हूँ, आई अम्यूज यू. मैं उनको उन पर आरोप लगाता हूँ, इल्ज़ाम लगाता हूँ, आई ब्लेम देम, एंड देयर आर मेनी अदर सेंटेंसेस, राइट. अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ये देखनी है कि माई सबको मालूम है, मेरा, अवर, हमारा, तुम्हारा, एट्सेट्रा. लेकिन एक बात यहाँ पर आप देखिए कि वैसे तो आपसे निपटा रहे, आई हेल्प माई ब्रदर, राइट, यू हेल्प देयर फ्रेंड्स, हो गई बात. यहाँ पर एक मीनिंग जो रेयर है या जिसका हम लोगों का ध्यान जिस पर बहुत कम जाता है, और आपको अजीब सा लगेगा कि बहुत कॉमन सी बात नहीं है कि इन सारे जो प्रोनाउंस हैं इनका एक मतलब होता है अपना. अब आप कहेंगे साहब अभी तो कह रहे थे माई मने मेरा, अवर मने हमारा, योर मने तुम्हारा, आप कह रहे हैं अपना. हाँ, कब अपना होता है? अभी एग्जाम्पल सेंटेंसेस में आप देखेंगे, जब आप सब्जेक्ट के हिसाब से ये डिसाइड होगा. आई का अपना क्या है? माई. वी का अपना क्या है? अवर. यू का अपना क्या है? योर. यहाँ पर जब आप सेंटेंस बनाएंगे कि आई गाइड माई ब्रदर, अगर ये सब्जेक्ट हटा दें, आई की जगह हम यू कर दें, तब कहेंगे तुम अपने भाई को गाइड करते हो, उसका मार्गदर्शन करते हो, तो तुम का अपना, यू का अपना, योर हो जाएगा. अगर कहा जाए वह अपने भाई का दिल बहलाता है, तो यहाँ हो जाएगा ही वर्ब में अम्यूजेस हिज ब्रदर, राइट. इस तरह से आप सेंटेंस इनको यूज करके अपने बनाने की कोशिश करेंगे, उसको बनाएंगे, उसके बाद उसको बोलेंगे, तो आपको इसका सेंस और डेवलप कर जाएगा. यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है. वैसे हम आई को प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं जैसा कि आपने देखा पिछले लेक्चर्स में, लेकिन माई देखने से सिंगुलर लग रहा है और अगर प्लूरल लग रहा है. बात समझ में आ रही ना? और योर जो है ये दोनों कैटेगरी में है, देयर तो भी प्लूरल लग रहा है. तो यहाँ हम एक बात आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये अपने आप में ना सिंगुलर है ना प्लूरल है. तो फिर आप कहेंगे फिर क्या है भाई? हाँ, अब थोड़ा सा हम इस चार्ट को हटा करके खाली जीपी और एसपी को लेते हैं तो आपकी बात समझ में आ सकती है यहाँ एग्जाम्पल्स में. My teacher helps me.
ठीक है। टीचर ये क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये पूरा अपने आप में इसको मिला करके ये क्या बना, सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट। अब आप आइए इसी को प्लूरल कर देते, माई टीचर्स हेल्प मी। तो आप देख रहे हैं साहब, आपको मालूम है ना कि यहाँ पर ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट के वजह से रूल क्या लगा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है, और ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि ये जो जीपी है, जनरल पॉजेसिव है, ये अपने आप में ना सिंगुलर है ना प्लूरल है। भले ये सिंगुलर सब्जेक्ट का जीपी है या ये प्लूरल सब्जेक्ट का है। अब हम इंटेंशनली जानबूझ करके यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट का जीपी लेते हैं। देयर फादर pays them, किसी चीज के मामले में पेमेंट करते हैं। ये फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप ऐसे भी जान लिए कि देयर, यहां अगर एस लगा दे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप समझ रहे, यहाँ पर यह शो कर रहा है कि ये देयर जो है वो एक ही भाई बहन है, उनके बारे में बात कर रहा। अगर कई सारे लोग हैं, उनके फादर्स की बात होगी तो फिर ये प्लूरल हो जाएगा। देयर फादर्स एडवाइस पीपल, ठीक है। अब यहाँ पर प्लूरल हो गया। तो आपने देखा ये सिंगुलर, अगर इसके साथ नाउन जुड़ेगा तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा, और प्लूरल नाउन जुड़ेगा तो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ के बाद यहाँ हिज के साथ आप फिर सेंटेंस बना लिए, हिज फ्रेंड्स ब्लेम मी। तो फ्रेंड्स कहेंगे तो ब्लेम हो जाएगा, और हिज फ्रेंड कहेंगे तो ब्लेम्स हो जाएगा। तो जीपी अपने आप में, एक बात फिर हम रिवाइज कर दें कि ये अपने आप में न सिंगुलर है न प्लूरल है। इसके साथ अगर सिंगुलर नाउन जुड़ेगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा, एक वचन कर्ता हो जाएगा, और इसके साथ अगर प्लूरल नाउन जुड़ेगा तो बहुवचन कर्ता हो जाएगा। फिर सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से इसका रूल चलेगा। यहाँ पर एक बात ये बतानी है, ये जो जनरल पॉजेसिव और स्पेशल पॉजेसिव हैं, जीपी और एसपी, इनको फिर से हम ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपको इस एग्जाम्पल को समझने में कोई दिक्कत ना। जैसे फर्स्ट में आपने देखा माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर और इट्स। यहाँ पर माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स
एंड नो जीपी। ये क्या है? जीपी जनरल पर्पस, ये स्पेशल पर्पस। इसमें 2 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना होंगे। पॉइंट नंबर 1, सम related noun is essential, अति आवश्यक। आफ्टर जीपी। ठीक है, हमने जैसा आपको बताया था पहले कि कोई ना कोई नाउन जीपी इसके बाद होना जरूरी है। कल इसके बारे में काफी चर्चा हुई थी, फिर भी 1-2 एग्जाम्पल आपको बता दें। हमने एक बात और भी कही थी पिछले लेक्चर में कि किसी नाउन को पता करने के लिए अंग्रेजी में तो 100% केसेस में यही बात है कि जिस वर्ड में आप माई लगा दें या फिट हो जाएगा माई, वो नाउन ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, माई ऑनेस्टी इज नोन। ठीक है, मेरी ईमानदारी। ठीक है, योर timidity disturbs me। timidity क्या कहते हैं? कायरता। तो जो भी चीज आप वैसे भी अगर अपनी बुक्स में देखेंगे या न्यूज़पेपर में देखेंगे, पढ़ेंगे, तो जो भी वर्ड इसके बाद होगा वो नाउन होगा। आपको बड़ी आसानी से हिंदी में भी आप इस बात को समझ सकते हैं बिना किसी रूल को जाने। यहाँ रखा है उसका साहस देश को शिखर पर ले जाएगा। अब साहस क्या है? उसका आगे आपको सोचना ही नहीं, उसके बाद जो शब्द आ रहा है वो नाउन ही है, संज्ञा है। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब बात आ रही है पॉइंट नंबर 2 पर आ रहे हैं। No noun is possible after SP। ये एग्जाम्पल है जीपी का, ये एग्जाम्पल है एसपी का। दिस इज माई बुक। दिस बुक इज माइन। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस पॉइंट में आप देखें कि इसके बाद जीपी के बाद यानी इनमें से कोई भी वर्ड आएगा तो उसके बाद किसी ना किसी नाउन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और एसपी के बाद कोई नाउन नहीं आ सकता। आमतौर पर हम लोग रटा हुआ शब्द सुनते हैं किताब, इट इज़ माइंड, इट इज़ माइंड। कभी ये बहुत कम यूज में होता है, इट इज़ हिज। हिज में भी चार्ट में आपने देखा होगा कि एक तो हिज ऑब्जेक्ट यहाँ पर जीपी की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना, और इसका ऑब्जेक्ट जो है वो हिम है। पिछले चार्ट में आप देखेंगे यहाँ हर जो है, हर को आप डिस्टिंग्विश किए हुए हैं, यानी जीपी में इसकी शक्ल अलग है
और एसपी में शक्ल अलग है, लेकिन हिस की शक्ल जो है वो जीपी और एसपी में एक है। वरना ज़्यादातर में आप देख रहे हैं कि इनकी जो शक्लें हैं, इनकी स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल अलग है। तो कभी कभी जैसे कहा जाए दैट चेयर इज हिज या दैट मोबाइल इज हिज, तो आप कहेंगे हिज। अब आपने तो साहब बताया था कि साहब जीपी के बाद नाउन आएगा, नहीं, अब वहां जीपी नहीं रह गया, नाउन तो आएगा लेकिन वो जीपी नहीं, वहां ये एसपी की तरह काम कर रहा। कंपटीशन में अक्सर बहुत करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में बहुत जो कम वर्ड्स के सेंटेंसेस होते हैं उनमें इस तरह का ब्लफ करता है एग्जामिनर कि स्टूडेंट समझ जाए कि गलत है और करेक्ट सही सेंटेंस को भी वो इसमें एरर समझ के कर देता है। तो आपको ये देखना है कि सेंटेंस से आपको यहाँ आइडिया लग रहा होगा। इससे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने में आप अपने से एग्जाम्पल्स को ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद कमेंट्स में पूछ सकते हैं कोई कंफ्यूजन हो। तो दिस इज माई बुक, मीनिंग सेम है, दिस बुक इज माइन। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ अब जरूरी हो गया है कि जो आपको सेंटेंसेस पहले बताए गए थे बनाने के लिए स्ट्रक्चर कि साहब ये जो है पॉजिटिव अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो नॉर्मल बिहेवियर के सेंटेंस में आमतौर पर रोजमर्रा जो हम लोग काम करते हैं डेली, उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड किया जाता है। ठीक है, ये है पॉजिटिव सेंटेंस। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, आपको रिमाइंड कराने के लिए पूरा स्ट्रक्चर हमने फिर दोहरा दिया। इसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस, इसमें रूल क्या कहता है, इसको आप रूल 1 समझिए कि आई, वी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या है आपको समझाने के लिए, जैसे पीपल, चिल्ड्रन, बहुत सारे। इसमें निगेटिव बनाने के लिए हम लोग डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, ये रूल है, आप अपने से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड रूल 2 इज रिगार्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, she, it and singular subject, राइट। सिंगुलर सब्जेक्ट में जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं, ए मैन, ए बॉय, ए स्टूडेंट, बहुत सारे। इसमें क्या करते हैं, प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट। अब इनको यूज करके सेंटेंस आप बना सकते हैं।
आई डोंट एडवाइस हिम, अगर आई को हटा के ही रख देंगे तो ही डज नॉट एडवाइस हिम, वह उसको सलाह नहीं देता है। दे डू नॉट इरिटेट मी, वे मुझे गुस्सा नहीं दिलाते हैं, एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ पर निगेटिव का बताना पहले हमने अवॉइड किया था, लेकिन अब ज़रूरी हो गया क्योंकि प्रोनाउंस की जो प्रोनाउन की और काइंड्स हैं उसमें निगेटिव के बेस पर रूल में चेंज होता है। जब निगेटिव सेंटेंस आएंगे तो उसमें कहीं एनी लगेगा, कहीं सम लगेगा, तो कहाँ कब क्या लगता है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर अब एक इसका टाइप बचा है, वो है इंटरोगेटिव। समझने के लिए आप आसानी समझ सकते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में टू टाइप्स हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में टू टाइप्स है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको यहाँ बहुत ध्यान देना पड़ेगा, शुरू में बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। इसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसा कि आपने देखा कि निगेटिव में डू नॉट लगा है आई वी यू दे के साथ, उसी तरह से इंट्रोगेटिव में भी ये डू बाहर आ जाएगा। आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब हमने क्यों लिखा, इसको शॉर्ट में हम लोग एमवी भी कहते हैं। मेन वर्ब की वजह जान ली। अभी तक क्योंकि एक वर्ब था और उसका मेन रोल वही था, मेन वर्ब से सेंटेंस का पूरा नेचर बदल जाता है। कैसे? एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पर, डू, डू वी, वॉच, मूवीज। तो यहां पर आप देखिए, अब इसको भी हम शो कर दें कि ये जो है एक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग ए भी कहते हैं। हिंदी में यही सहायक क्रिया कहते हैं, सहायक क्रिया। भाई जब सहायक क्रिया होगी तो जहां पर सहायता कर रही, किसी की हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही, तो वहां मेन क्रिया भी तो होगी। जहां पर असिस्टेंट मैनेजर होगा तो नेचुरली क्या, वही थोड़ी ना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, वो कोई मैनेजर जरूर होगा। जहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा वहां पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होगा, तो वहां पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या है, वो हेल्प करता है। तो ये भी इसका मेन वर्ब को जो हमने यहाँ आइडेंटिफाई किया है, मेन वर्ब से एक नया नाम दिया है, तो ये इसको हेल्प करने के लिए। और स्ट्रक्चर इसका आप इसलिए याद करेंगे, जैसे जैसे आगे अलग अलग सेंस में आप सेंटेंस बनाएंगे, ये हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन यही रहेगी। आप समझ रहे, इसको आप इस तरह समझ लिए। अभी ये है टाइप फर्स्ट। ठीक है,
ये क्या है, हमने जैसा कि ऊपर लिखा स्ट्रक्चर समझ लीजिए आप, AV प्लस सब्जेक्ट। अब क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होगी इसके हिसाब से, प्लस मेन वर्ब। अगर ये प्लूरल होगा तो ये डू हो जाएगा, ठीक है। अगर ये सिंगुलर होगा तो डस हो जाएगा, लेकिन रहेगा ये एवी। बात समझ रहे हैं। अब यहां पर आपसे हमने जैसा कहा कि मेन वर्ब है, तो यहां पर हमने लगाया डू वी वॉच मूवीज। अब मेन वर्ब ये है, अगर इसको बदल दें तो इसका मीनिंग बिल्कुल बदल जाएगा। इसी से पता लगा कि मेन यही है, क्योंकि मेन ही बदलने से सेंटेंस का मीनिंग बदल रहा है। क्या हो गया, डू वी डिसलाइक मूवीज, या तीसरा वर्ब ले आइए, डू वी क्रिटिसाइज मूवीज। क्या हम इसकी मीनिंग भी लिख दें आप लोगों के लिए, आलोचना करना। तो अभी आगे आप टाइप 2 में भी देखेंगे। आपको ये याद रखना है कि किसी भी टेंस में या किसी भी सेंस में जब सेंटेंस बनाएंगे, जैसे अभी क्या हम मूवी देखते हैं, आगे चलेंगे क्या हम मूवी देख रहे हैं, क्या हमने मूवी देखा था, तो ये जो पोजीशन है ये स्ट्रक्चर यही रहेगा। सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर इसी सीरियल में, इसी सीक्वेंस में होगा। अगर अभी आप इस बात को जानेंगे, किसी भी स्ट्रक्चर में अगर हेल्पिंग वर्ब जो भी है, एक्सिलरी वर्ब सो कॉल्ड, वो सब्जेक्ट से पहले आएगा और मेन वर्ब बाद में आएगा, ठीक है। अब इसका आप रिवीजन अपने से करते रहेंगे, इसको प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है।